यह पहली बार हुआ है जब बाइडेन ने फोन किया नेतन्याहू को वो फोन करते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कदम अब वो यहां पर उठाएं, क्योंकि स्थिति यह है कि हालात लगातार यहां पर बिगड़े हुए हैं। कोई भी स्थिति अभी तक भी जो सुधरती हुई नजर यहां पर नहीं आ रही। बताता हूं आपको, देखिए बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर दरअसल बातचीत यहां पर की गई, बातचीत यहां पर हुई है। दोनों के बीच अहम बात हुई, 50 मिनट तक दोनों बातचीत करते हुए दिखे और उसमें बाइडेन ने बुधवार रात खुद नेतन्याहू को इसमें फोन किया। दोनों के बीच ईरान के मिसाइल अटैक पर बात हुई, ईरान पर काउंटर अटैक के इजरायली प्लान पर दोनों के बीच बातचीत बताई जा रही है। हमले की तैयारी के बीच पहली बार बाइडेन ने फोन किया। बताया यह जा रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को समझाया है कि ईरान के जो परमाणु साइट है वहां पर हमला नहीं करना चाहिए, उसे हमला करने से बचे इजरायल। और बताया जा रहा है कि इस पर नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने क्या कहा है? बाइडेन से नेतन्याहू ने कहा है कि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में है और जितने आगे इस वक्त इजरायल बढ़ चुका है, यह आखिरी मौका हो सकता है जब इजरायली रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा भी इस दौरान रद्द कर दी जाती है, क्योंकि यात्रा अमेरिका की यहां पर जो है वो गैलेंट की होनी थी। लेकिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट की यात्रा पर आखिरी वक्त में रोक लगाई। वो रुक जाएं, अभी अमेरिका ना जाएं। जिस तरीके की सिचुएशंस लगातार अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर यहां पर बनी हुई हैं, लेकिन योव गैलेंट ने आखिर क्या कुछ कहा, कैसे वो पूरी तरीके से चेतावनी देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, आपको बताता हूं। देखिए, सुनिए। ईरान के हालिया मिसाइल हमले का जवाब घातक, सटीक और सबसे बढ़कर चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो वहीं एक तरफ जो है वो गैलेंट साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमला कितना भीषण होगा इसका अंदाजा कभी ईरान को नहीं होगा। और वहीं जहां एक तरफ इस हमले को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस पर बनी हुई है, क्या किस तरीके से पलटवार वहां पर होगा, लेकिन क्या ईरान पर अब हमले का जो काउंटडाउन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन और नेतन्याहू की बात होती है और उसके तुरंत बाद ही गैलेंट की तरफ से बड़ा बयान दे दिया जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट जो ईरान को धमकी देते हुए नजर आते हैं, फोन कॉल के तुरंत बाद दरअसल योआव गैलेंट ने दो टूक चेतावनी यहां पर जो है ईरान को दी। इजराइल का हमला घातक होगा और बेहद सटीक होगा, ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इजरायली हमले से ईरान सकते में आ जाएगा, वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इजराइल का हमला अचानक होगा और बेहद भयानक होगा। ईरान का हमला आक्रामक था लेकिन सटीकता नहीं थी, लेकिन जो इजराइल पर हमला करेगा उसे गंभीर परिणाम यहां पर भुगतने होंगे, यह गैलेंट की तरफ से कहा गया। लेकिन सब इंतजार अब यह कर रहे हैं कि जब इजराइल की तरफ से चेतावनी दी जा रही है तो यह हमला आखिर कितना भयानक होने वाला है। देखिए, पिछले हफ्ते इजराइल पर ईरान मिसाइल अटैक कर चुका है। अब इजराइल ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान पर काउंटर अटैक की तैयारी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन की घंटी खनखनाई और ये फोन कॉल बुधवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलाया। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच तकरीबन 50 मिनट तक अहम बातचीत हुई। कई फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने इस 50 मिनट की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान अपना पूरा प्लान बाइडेन के साथ शेयर किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस फोन कॉल के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान के हमले पर इजराइल का रिस्पॉन्स संतुलित होना चाहिए। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले की निंदा की गई। बाइडेन ने यह बात नेतन्याहू से फिर दोहराई कि ईरान के परमाणु साइट पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। बाइडेन साफ तौर पे जानते हैं कि जो इजराइल की जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट में
खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए बड़े तौर पर उन्होंने खुद फ़ोन किया नेतन्याहू को, उसको समझाने के लिए कि उनकी जवाबी कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार से उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला ना करें। हमला सिंबॉलिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे एक किस्म से उनका लक्ष्य भी पूरा हो जाए और उसको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। नेतन्याहू बाइडेन से बात करके तय कर चुके हैं कि ईरान पर कब और कैसे हमला करना है, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत के बाद अब इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को परमिशन मिल गई है और अब ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है, क्योंकि फोन कॉल के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का अंदाज तो यही बता रहा है कि अब ईरान कांपने वाला है, क्योंकि योआव गैलेंट कह रहे हैं कि ईरान पर हमला अचानक और भयानक होगा। इजराइल जिस तरह से ईरान पे अगर अटैक करता है तो ईरान में काफ़ी कन्फ्यूजन और डर की जो लहर चल रही है उससे ईरान काफ़ी चिंतित है। न्यूक्लियर स्ट्राइक या उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वो भी एक स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, या कोई हाई लीडरशिप पर्सनालिटी को भी वो टारगेट कर सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखने की खुली छूट भी मिल गई है। इजराइल इस वक्त लेबनान में घुसकर अपने ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है, साथ ही आसमान से भी बेरूत समेत लेबनान के कई शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से इजरायली रक्षा मंत्री योआव ने बयान जारी किया है उससे अब ईरान पर हमले का खतरा साफ मंडराता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चेतावनी इजराइल ने दे दी है और ईरान में घबराहट देखने को मिल रही है। अब ईरान की तरफ से क्या किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूं, क्योंकि एक अहम तस्वीर सामने आती है जहां ईरान के विदेश मंत्री पहुंच जाते हैं मुलाकात करने सऊदी अरब। मुलाकात होती है उनकी मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है उनके साथ, अब्बास अरागची। और कहा यह जा रहा है कि यह मुलाकात जो है वो इसलिए हो रही है कि ईरान में घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो ईरान है वो इस वक्त घबराया हुआ है, क्योंकि अब तय लगभग हो चुका है कि आखिर कैसे जो इजराइल है वो हमला यहां पर करता हुआ नजर आएगा, और इसी हमले के डर से इस वक्त ईरान घबराया हुआ है। इजराइल के खिलाफ दरअसल ईरान एक नया मोर्चा बनाता हुआ यहां पर दिख रहा है। ईरान इन दिनों अरब देशों के दौरे करने में लगा है, जहां पर ईरान ने अपने दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से कर दी है। यहां सऊदी अरब जो कि लगातार इजराइल का दोस्त अब माना जाता है, इजराइल के खिलाफ ईरान अब सऊदी अरब को साधने में जुट गया है, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई नजर आ रही है। और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, जहां पर सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात में ईरान समर्थन मांगने की कोशिश यहां पर करता है। सऊदी अरब के एक स्टेट मीडिया के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि ईरान सऊदी ने मिडल ईस्ट के हालात पर यहां चर्चा की है। सऊदी और ईरान के संबंध काफी वक्त से लगातार खराब हैं। हाल ही में ईरान ने अरब देशों को धमकी भी दरअसल यहां पर दी थी, ईरान के खिलाफ हमलों में सैन्य अड्डे का इस्तेमाल न होने दे, इसकी मांग ईरान यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो घबराहट है वो ईरान में दिखने लगी, और इसीलिए इजराइल के खिलाफ अब वो अरब देशों को जोड़ने में लगा है, क्योंकि उसे पता है कि इजराइल की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है। सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही।